हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपका क्या मतलब है, इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में और यूरोप में फैक्ट्रीज की यानी कि कारखानों की शुरुआत होने के पहले लार्ज स्केल पे यानी कि बहुत बड़े लेवल पे पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का काम होता था। यानी कि समझिए इस चीज को कि जब फैक्ट्रीज, कारखाने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उस टाइम पे भी इंग्लैंड और यूरोप में बहुत बड़े लेवल पे बिना फैक्ट्रियों के भी पूरी दुनिया के लिए, इंटरनेशनल के मार्केट के लिए प्रोडक्शन का काम होता था। यानी कि कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता था, बनाया जाता था, जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन था यानी कि जो कि बिना फैक्ट्रीज के किया जा रहा था, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो उत्पादन है, किसी भी चीज को बनाया जा रहा है, तो ये एक्चुअली फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं थे, कारखानों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते थे कि फैक्ट्रीज नहीं है, कारखाने नहीं है तो ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं था। और बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं जो कि हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं हिस्टोरियन। तो जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो लोग इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को, यानी कि जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो उस समय के इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को उन्होंने नाम दिया है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कुल मिलाकर के फैक्ट्रीज के पहले यानी कि जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो उस समय के पहले जो प्रोडक्शन का काम होता था उसको नाम दिया गया है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरीके से ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये एक्चुअली कमर्शियल एक्सचेंजेस, यानी कि देखिए कमर्शियल का मतलब होता है पैसों की जो भी लेन देन हो रही है, यानी कि पैसे देकर के अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, यानी कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसे देकर के कोई सामान खरीद रहे हैं, तो कमर्शियल एक्सचेंज का जो ये नेटवर्क था यानी कि जहां भी पूरे देश में लेन देन हो रही थी, पैसे देकर के सामान खरीदा जा रहा था, तो इस पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा है एक्चुअली प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। और ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये एक्चुअली कंट्रोल किया जाता था मर्चेंट के द्वारा, मर्चेंट यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा। एंड उस समय जो गुड्स है यानी कि जो सामान है वो बनाए जाते थे घरों के अंदर, ना कि फैक्ट्रियों के अंदर, क्योंकि उस समय फैक्ट्रीज नहीं थी। तो हर चीज का जो प्रोडक्शन है, जो चीजें बनाई जाती थी वो घरों के अंदर ही बनाई जाती थी। और प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे 20 से 25 वर्कर्स यानी कि जो लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं, तो प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे 20 से 25 वर्कर्स को वहां पे नौकरी दी गई थी उन मर्चेंट्स के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, जो कि उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे, उस बिजनेस को चला रहे थे। तो यही मतलब होता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।